हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में एक पोएम, बहुत ही फेमस पोएम है, क्लास 9th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो उसके लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। जो मैंने ये पोएम बनाई थी, इसका लेसन प्लान ये है। जनरल एम तो आपका इंग्लिश का जो पोइट्री का होगा वो सेम कॉपी पेस्ट चलेगा। टू डेवलप द टॉपिक और द टेस्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, टू डेवलप द students for a proper appreciation of beauty, to enable the students to enjoy the music, rhyme and rhyming of the words, to enable the student to recite the poem with proper rhythm, to enhance and encourage aesthetic sense for students, to enable the students to apprehend the thoughts of parts as contained in the poem। ये हमारा सेम आपकी इंग्लिश के हर एक पोएम के लेसन प्लान में सेम कॉपी पेस्ट चलेगा। फिर हमारा स्पेसिफिक एम आता है, उस पर आपका कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव आता है पहला, ये आप लोग देख लें। यहाँ भी वही रहेगा। तो द स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड द एवरीथिंग एट इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। और इफेक्टिव में लिखेंगे, स्टूडेंट्स विल एबल टू रिसाइट द पोएम विथ म्यूजिक एंड रिदम। फिर हमारा अगला आता है स्किल, स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड द मॉरल एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये सारा हमारे जो इंग्लिश के प्लान बनेंगे पोएम के, वो सेम पोइट्री के सेम इसमें हर यही हेडिंग आएगी, यही चीज़ लिखाएगा, कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। फिर आप इंग्लिश में कुछ पढ़ाएंगे, पोएम या ग्रामर पढ़ाएंगे या प्रोज पढ़ाएंगे, तो आपको चार्ट ही यूज़ करेंगे, कोई वर्किंग मॉडल तो बनेगा नहीं। तो ये आपका मटेरियल एड में आपने चार्ट यूज़ किया। मैंने जो चार्ट यूज़ किया मैंने लास्ट में दिखाया है, आराम से आप देख लीजिएगा वो भी। फिर आप लोग आते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज, एक हेडिंग है, इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव जनरल आइडिया अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। फिर हम लोग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पे आएंगे, ये हमारी पोएम के हिसाब से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनेंगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। पहले पूछा व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, मैंने ये पूछा था हीरालाल, ऐसे कुछ भी। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ you use while traveling to school, like we use bus, auto, car, scooty, etc. Where do these vehicles run over? These vehicles run over roads. What is the basis of your decision making फॉर द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर रोड? तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। और जिसका आंसर मैंने स्टेटमेंट ऑफ एम में लिखा हुआ है, द बेसिस ऑफ चूजिंग अ पर्टिकुलर रोड इज बेस्ड अपॉन द डेस्टिनेशन। सो टुडे वी विल स्टडी द पोएम द रोड नॉट टेकन विच कनेक्ट्स दिस टाइप ऑफ सिचुएशन विथ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। फिर और प्रेजेंटेशन आ जाएगा कि हमको एक ऐसा प्लान बनाए जो 30 से 35 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। फिर जब इंग्लिश में प्लान यहाँ से बनेगा, आप नए पेज से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो पेज है टीचिंग पॉइंट का, ये हमारा लेफ्ट साइड पे है, और स्टूडेंट एक्टिविटी वाला पेज राइट साइड पे है, आमने सामने हो। यहाँ मैंने स्लाइड में 1 बाय 1 स्लाइड करके शो किया है, पर पेज आपका आमने सामने आएगा। पहला हेडिंग है मॉडल एजुटेशन, इसमें लिखेंगे पीपल टीचर। यहाँ पे आपको एक बार पूरी पोएम पढ़ के क्लास में सुना देनी है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। पीपल टीचर विल साइट द पोएम विथ एक्सप्रेशन एंड प्रॉपर राइमिंग वेज। फिर हम बोलेंगे स्टूडेंट से कि अब बच्चों आप लोग पेज खोलिए। स्टूडेंट टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू ओपन द पेज, जो भी पेज पे पोएम लिखी रहेगी। फिर हम इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम, यहाँ पे हम सेंट्रल आइडिया पोएम की बताएंगे बच्चों को कि दिस पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस और आर फ्यूचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपल बट इंसाइटफुल अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। फिर अगला आता हमारा, फिर हम एक बार बच्चे को मॉडल एजुटेशन, हमारा एक पॉइंट आ गया इसमें। फिर हम बच्चे को पहले पोएम पूरी पढ़कर सुनाएंगे। फिर ओरल आ जाएगा। ओरल में क्या होगा कि हम बच्चे से कहेंगे कि एक एक बच्चे को उठाएंगे, एक एक पैराग्राफ पढ़वाएंगे बच्चे से। ये हमारे सामने, इसके सामने स्टूडेंट एक्टिविटी वाला पेज आ गया। आप इसको देख सकते हैं। जैसे पहला पहला मॉडल रेजिटेशन था, उसमें हमने पढ़ रहे थे, बच्चा ध्यान से सुन रहा था, तो रेजिटेशन स्किल हो गई। फिर हमने बच्चे से बोला पेज नंबर खोलने को, ये आप देख सकते हैं। फिर जब हम सेंट्रल आइडिया बता रहे तो भी बच्चा सुन रहा था, तो एक्सप्लेनेशन स्किल वो हो जाएगी। फिर हम फिर से पढ़े थे एक बार, तो फिर बच्चा सुन रहा था, रेसिटेशन स्किल हो जाएगी। फिर हम बच्चे को बोल रहे थे ना कि अब आप लोग पढ़ेंगे एक एक करके ओरल वाले में, ओरल रेसिटेशन में, तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला आ जाएगा, जब बच्चा पढ़ लेगा तो हम उसको हेल्प करेंगे। अगर बच्चे ने कुछ वर्ड्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन किया है तो करेक्शन ऑफ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करेंगे। हम बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वर्ड को, और बच्चे से कहेंगे चलो प्रोनाउंस करो बच्चों, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, ये चीज़ जो है। फिर आपका वर्ड मीनिंग, कुछ डिफिकल्ट जो वर्ड्स है उसकी मीनिंग ब्लैक बोर्ड पर लिख के बच्चे को पढ़ाएंगे कि इस वर्ड की ये मीनिंग है। जैसे डाइवर्स की सेपरेट है, हेंस की इन द फ्यूचर है। फिर आप इंस्ट्रक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स नोट डाउन दीज डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर फेयर नोटबुक्स। फिर आपकी साइलेंट रीडिंग अगला पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पीपल टीचर विल
इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू रीड द पोएम साइलेंटली। यहाँ तक तो सेम आपका हर एक प्लान में सेम चलेगा पोएम के, सब कुछ यही पॉइंट्स रहेंगे, यही कुछ लिखना भी और कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन 8th नंबर पे यहाँ से पोएम का एक्सप्लेनेशन, यहाँ से हर एक पोएम अपना अपना एक्सप्लेनेशन लेके चलेगी, हर पोएम का अलग अलग है। ये पोएम बेसिकली ये आपके ऊपर वाले पेज का राइट साइड वाला पेज स्टूडेंट एक्टिविटी वाला पेज है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को कमेंट में लिख सकते हैं, या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से देख सकते हैं। और आपको वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा था, जब वर्ड मीनिंग बच्चों को पढ़ाई थी तो क्योंकि मुझे नोट डाउन कराना था बच्चों से उनके फेयर नोटबुक्स में, तो मैंने ब्लैक बोर्ड कॉलम में इसको लिखा था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से पोएम बेसिकली चेंज होगी, हर इसमें 4 पैराग्राफ स्टैंजा में पोएम है, तो 4 अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले हमने स्टार्ट की ऊपर की 4 लाइनें लेकर के, उसमें से मैंने 2 डेवलपिंग क्वेश्चन पूछा, पोएट ऑफ द पोएम और व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेज येलो वुड। फिर मैंने बताया कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या क्या है। फर्स्ट स्टैंजा पोएट टॉक्स अबाउट हैविंग बीइंग 2 roads getting diverged and he has to select one road, as in real life we have to take decision but he is getting confused which one to take in a single because he's a single traveler। फिर आप देखेंगे अगला पैराग्राफ मैंने पोएम का लिया था, फिर मैं यहाँ से देन से लेके सेम तक यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। वाई द ऑथर टुक द अदर रोड, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेज पासिंग देयर। फिर मैंने अगला बताया कि भाई इन सेकेंड स्टैंजा पोएट नोज the poet has decided the road and he thinks he has taken a fair decision because this road has most appealing to him as it was grassy and less traveled। इसके सामने वाला जो पेज आ गया स्टूडेंट एक्टिविटी वाला, जहाँ मैंने पहले पूछा था ना हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, तो इसका आंसर है रॉबर्ट फ्रोस्ट इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। मैंने पूछा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज येलो वुड, उसका आंसर ये है येलो वुड मीन्स द मंथ ऑफ ऑटम इन द जंगल। जब क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो क्वेश्चन आंसर मेथड, जब समझा रहे तो लिख दिया स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, और वो फिर हमारा एक्सप्लेनेशन स्किल आ जाएगा। फिर अगला मैंने पूछा था ना वाई द ऑथर टुक द अदर रोड, द ऑथर टुक द अदर रोड एंड इट वॉज ग्रासी एंड लेस ट्रेवल्ड। क्वेश्चन आंसर जब समझाए तो एक्सप्लेनेशन मेथड आ गया मेरा। आगे मैंने इसके सेकंड पैराग्राफ को समझाया है यहाँ पर। फिर मैंने थर्ड पैराग्राफ एंड से लेकर के लिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं बैक तक। फिर मैंने इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, विच सीजन इज डिस्क्राइब इन द पोएम। अब पूछा है हाउ कैन यू रिलेट द पोएम विथ रियल लाइफ। फिर मैंने यहाँ पोएम को समझाया है। इन थर्ड स्टैंजा क्या होता है, एज हियर पोएट डिसाइड्स वन पाथ एंड ही थिंक्स ऑफ टेकिंग द अदर पार्ट अदर डे, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो थिंक दैट ही माइट कम बैक or not, like in real life we take decisions and that decision cannot be undo, you cannot change the decision। ओके फिर हमने लास्ट पैराग्राफ को यहाँ पे लिया है। पहले इसके सामने वाला स्टूडेंट एक्टिविटी वाला पेज आ गया, आप देख सकते हैं कि कौन सा सीजन डिस्क्राइब हुआ था, ऑटम का महीना डिस्क्राइब हुआ था। जब क्वेश्चन आंसर पूछे थे तो क्वेश्चन आंसर मेथड रहा, जब समझाया तो लिख दिया स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, और वो एक्सप्लेनेशन मेथड आ गया, आप ये देख सकते हैं। फिर हमारा लास्ट पैराग्राफ आता है शैल से लेकर के आई डिफरेंस तक। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन पूछा है व्हाट पोएट हैज़ टेकन, वाई पोएट हैज़ टेकन लेस ट्रेवल रोड। फिर मैंने समझाया है लास्ट पैराग्राफ को। इन लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज ही विल टेल द रिजल्ट ऑफ डिसीजन विद डीप ब्रेथ आफ्टर एजेस ऑफ चूजिंग द रोड। ओके फिर मैंने अगला इसमें आता है मॉडल एजुटेशन, आखिरी पॉइंट। यहाँ फिर हम एक बार लास्ट से बच्चे को पूरी पोएम पढ़ के सुना देंगे और बच्चे समझेंगे। फिर मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, और जब समझाया तो एक्सप्लेनेशन स्किल आ गया। फिर अब आकर कुछ फिल इन द ब्लैंक, हम जो पढ़ाए हैं पोएम उससे बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। चेक द अंडरस्टैंडिंग द वेदर स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड और नॉट। हम अपने रूलर बोर्ड पे ये क्वेश्चंस लिख के ले जाएंगे, यहाँ से पूछेंगे हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। The poem is about making decisions. Which season is described in the poem? Autumn. Who is synonym of adventurous? You can say daring. What is the meaning of the word divert? That is separate. फिर हम होमवर्क दे देंगे कि सेंट्रल आइडिया याद करके आइएगा, और रेफरेंस लिख देंगे द पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम क्लास 9th NCERT बुक ऑफ इंग्लिश। उसके बाद यही स्लाइड दोबारा फिर मैंने आ गई है यहाँ पे, कोई बात नहीं इसको। तो थैंक यू, एंड अब एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ मैं हर एक मेथड इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, बायो के लेसन प्लान शेयर कर दे रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।